सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया दृष्टि से आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम संस्कृत के प्रथम पाठ संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे। ये कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। तो बच्चों, संस्कृत का अध्ययन करने के लिए मैं सबसे पहले आप सभी बच्चों से ये अनुरोध करती हूँ कि आप लोग अपनी पुस्तिका को खोल के बैठिए। प्रथमा पाठा संस्कृत भाषा। इसके बाद मैं आपको एक एक लाइन संस्कृत में बताऊंगी और उसका हिंदी अनुवाद बताती जाऊंगी। तो आप सभी बच्चों से मेरा ये अनुरोध है कि बच्चों, आप सभी अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को खोल के पढ़िए, उसको ध्यान से देखिए। तो आइए बच्चों, अब हम आज का प्रथम पाठ आरंभ करते हैं। संस्कृत भाषा। चेतना। श्रीमान यदा संस्कृत भाषा पठिष्यामि तथा आधुनिकः छात्रा उपहस्यन्ति, जिसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से है। चेतना। महोदय, जब मैं संस्कृत भाषा पढ़ूंगी तब आधुनिक छात्र उपहास करेंगे, अर्थात जो आजकल के बच्चे, अभी जो मॉडर्न बच्चे हैं, वो मेरी मजाक उड़ाएंगे यदि मैं संस्कृत का पाठ पढ़ूंगी। तो बच्चों, आगे अध्यापक क्या बोलते हैं। अध्यापका चेतने ते संस्कृत भाषाया महत्व न जानन्ति अतएव उपहस्यन्ति, अर्थात अध्यापक जो है चेतना से कहता है, चेतना, वे संस्कृत भाषा के महत्व को नहीं जानते, इसलिए उपहास करते हैं। चेतना। किम अस्ति संस्कृत भाषाया महत्वम। अब यहाँ पे चेतना अपने अध्यापक से पूछती है, संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। अध्यापका संस्कृत साहित्यमेव अस्माक भारतीयानाम आदिम साहित्यम वर्तते। संस्कृत साहित्य ही हम भारतीयों का प्राचीन साहित्य है। अस्माक सर्वपि ज्ञान विज्ञान संस्कृत सभ्यतायदयो विषया अस्मानि सन्निविष्टा सन्ति। इसका अर्थ है, हमारे सभी ज्ञान विज्ञान संस्कृति सभ्यता विषय इसमें समाविष्ट हैं, यानी इसमें ही सम्मिलित हैं। चेतना। जना कथयन्ति यदा संस्कृत भाषा अतीव कठिना अस्ति। चेतना कहती है, लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत कठिन है। तत्र केवल रूप रटन भवति, वहाँ केवल रूप रटना होता है। तो यहाँ पे जब अध्यापक कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा का जो महत्व है, उसका साहित्य जो है वो भारतीयों के लिए बहुत ही प्राचीन है और उसमें बहुत से ज्ञान विज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यताएं जो हैं उसमें सम्मिलित हैं। तो चेतना अपने अध्यापक से कहती है कि लोगों का ये कहना है कि संस्कृत भाषा तो बहुत कठिन है और उसमें केवल रूप रटने से ही पूरी संस्कृत का ज्ञान हमें मिल जाता है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। अध्यापकः अये प्रवाद्योपि सर्वदा असत्य एव अस्ति। अध्यापक कह रहे हैं, यह अफवाह पूरी तरह से असत्य है। चेतना। भवतु नाम असत्यम किंतु जना कथयन्ति यत् स्वर कंठिन्ये ये भाषा मृत भाषा इति। अब यहाँ चेतना अपने अध्यापक को कहती है, असत्य हो सकता है, किंतु लोग कहते हैं कि अपनी कठिनता के कारण ये भाषा मरी हुई भाषा है। अध्यापका वत्से पठन पाठन पद्धति अवश्यमेव संप्रति ईदृशी विकृता वर्तते येन पठेन विद्यार्थिना महत् कठिन्युम अनुभवन्ति। तब अध्यापक जो है चेतना को ये बताते हैं कि बेटी, पढ़ने पढ़ाने की पद्धति अवश्य ही इस समय इस प्रकार बिगड़ी हुई है, इसको पढ़ने में विद्यार्थी बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं। चेतना। किंतु मृत भाषा इति संदर्भे की वदति भवान। फिर चेतना कहती है,
किंतु मृत भाषा के संदर्भ में आप क्या बोलते हैं या आपका क्या विचार है? अध्यापक: किम अहवचामि यस्मिन् अध्यापि सतत रूपेण लेखन प्रकाशन च भवन्ति सा भाषा कदापि मृत भाषा न भवति। तब अध्यापक जो है चेतना को समझाते हुए बोलते हैं, मैं क्या बोलूँगा, इसमें आज भी लगातार लेखन और प्रकाशन होता है। ये भाषा कदापि मृत भाषा नहीं है। वो कह रहे हैं कि आज भी संस्कृत भाषा में बहुत से लेखन का प्रकाशन होता है, छपते हैं बहुत से लेखन, और ये भाषा मरी हुई या मृत भाषा नहीं है। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। विविधानि नवनानि ग्रंथरत्नानि तु प्रकाश्यन्ते एव संस्कृत भाषा माध्यमेन पत्रिका च प्रकाश्यन्ते पाठके रुचिपूर्ण पठ्यन्ते च। आगे अध्यापक कहते हैं, विभिन्न प्रकार के नए नए ग्रंथ तो संस्कृत भाषा में ही प्रकाशित होते ही हैं, पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। पाठक गण यानी कि जो इसका अध्ययन करते हैं, जो पढ़ रहे हैं, इसे रुचि पूर्वक पढ़ते हैं। चेतना: अहो संस्कृतस्य महत्वम। चेतना, ये संस्कृत का महत्व है। अध्यापका: अयि चेतने ई भाषा संगणकर्थम उपयुक्तमः भाषा अस्ति इति अहम न कथयामि अपितु विश्वस्य विदुषः मत वर्धते। तब अध्यापक जो है चेतना को समझाते हुए बोलते हैं, हे चेतना, ये भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है, ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि विश्व के विद्वानों का मत है। चेतना: अधुना संस्कृतस्य महत्व ज्ञातम संस्कृतम अवश्यमेव पठिष्यामि प्रचारा च करिष्यामि। अब चेतना जो है वो कहती है, अब संस्कृत के महत्व को जान गई, संस्कृत को अवश्य ही पढ़ूंगी और इसका प्रचार भी करूंगी। तो बच्चों, इस पाठ में एक अध्यापक और एक छात्र जिसका नाम है चेतना, उन दोनों का वार्तालाप है, यानी आपस में उनकी बातचीत का वर्णन किया गया है, जिसमें एक बालिका जो है वो कहती है कि मुझे जो है जब भी मैं अध्यापक जी, मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ तो जब मैं संस्कृत पढ़ती हूँ तो आजकल के जो बच्चे हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो अध्यापक उसको संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में समझाते हुए उसकी महत्वता के, उसके गुण को बताते हैं कि संस्कृत भाषा का अपना ही एक महत्व है। संस्कृत भाषा हम भारतीयों की प्राचीनतम भाषा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की, साहित्यों की रचना की गई है, और ये इतनी आधुनिक भाषा है कि इसका उपयोग जो है कंप्यूटर के कामों में भी किया जाता है। ये सब बातें सुन के जो छात्रा थी चेतना नाम की, वो जो है इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करती है कि संस्कृत भाषा का वाकई में क्या महत्व है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य जो है मैं आपको PDF के माध्यम से दूंगी, जिसे आपको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है, और कुछ कार्य आपको अपनी पुस्तिका में अभ्यास कार्य के अंतर्गत करना है। तो बच्चों, आइए अब हम अभ्यास कार्य को भी एक बार समझ लेते हैं, जिसमें कुछ शब्दार्थ हैं, शब्द अर्थ हैं, जिनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उसके बाद पहला अभ्यास है एक पदेन उत्तर लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। बच्चों, ये इसी पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य हैं जिन्हें हमको करना है। तो इसमें पहला है क, आधुनिका छात्रा की कुर्वन्ति। यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी के जो मॉडर्न छात्र हैं, जो आधुनिक छात्र हैं, वो इस अध्याय के अनुसार क्या करते हैं। तो इसका एक शब्द में उत्तर है उपहसन्ति, अर्थात वो मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। खा, संस्कृते केवल की भवति। तो इसमें पूछ रहे हैं कि संस्कृत को केवल किस माध्यम से पढ़ा जा सकता है, कैसे उसको समझ सकते हैं या रट सकते हैं। रूप रटनम, यानी कि इसमें रूप को रट के हम संस्कृत पढ़ सकते हैं।
पठेन विद्यार्थिनः किम अनुभवन्ति। पढ़ते समय विद्यार्थी किस चीज का अनुभव करते हैं? तो इसका एक शब्द में आंसर है, उत्तर है कठिन्यम, अर्थात कठिनाई का अनुभव करते हैं जब संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं। घा, ये भाषा किमर्थम उपयुक्तमा अस्ति। ये इस भाषा का उपयोग किस चीज में, किसके लिए उपयोग में किया जाता है? संगणकार्थम, अर्थात कंप्यूटर के काम में। अड़ा, संस्कृतम अवश्यमेव पठित्यम अपर चा की कर्तव्यम। संस्कृत को पढ़ने में हमारा क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है? प्राचारम, यानी इसका प्रचार और प्रसार करना। बच्चों, अब इसी से संबंधित दूसरा अभ्यास कार्य है पठानुसार रिक्त स्थानीय पूर्यति, अर्थात पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, यदा अह संस्कृत भाषाया डैश तदा अधुना छात्रा डैश। तो यहाँ खाली स्थान में हम भरेंगे यदा अह संस्कृत भाषाया पठिष्यामि। जब हम संस्कृत भाषा को पढ़ेंगे तदा आधुनिका छात्रा, तो आधुनिक छात्र उप हसंती, तो आज के छात्र जो हैं हम इस पे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। तो पहले खाली स्थान में दो शब्दों को भरना है, पठिष्यामि और उपहसंती। इसके बाद दूसरे रिक्त स्थान में है ते संस्कृत भाषाया महत्व ना जानन्ति अतएव उपहसन्ति। वे संस्कृत भाषा का महत्व नहीं जानते, इसके कारण उसका उपहास करते हैं। गा है जना कथयन्ति यत् संस्कृत भाषाया अतीव कठिना अस्ति। लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत कठिन है। उसके बाद घा है अय प्रवोद्यपि सर्वधा, जिसका खाली स्थान में आपको भरना है असत्य एव अस्ति, इसमें असत्य आएगा। ड़ा है स्वकठानी ये भाषा मृत भाषा इति, मृत भाषा आएगा। उसके बाद लास्ट है ये भाषा संगणकार्थम उपयुक्तमः भाषा अस्ति। तीसरा आपका अभ्यास कार्य है विपरीतार्थक परस्पर मेल कुरुत, यानी विपरीतार्थक यानी विलोम शब्दों को आपस में मेल कीजिए। अधुना यानी जो आधुनिक है उसका क्या होगा? प्राचीना। कठिना सरला, सत्यम असत्यम, मृत भाषा जीवित भाषा, रुचिपूर्वकम अरुचिपूर्वकम, श्व हस्व। चौथा अभ्यास है अशुद्ध विकल्प लिखत। अशुद्ध विकल्प लिखिए। यदा अह संस्कृत भाषाया, दो ऑप्शन आपके हैं जिसमें से एक सही है, जिसको आपको इसमें फिल करना है, भरना है। पठिष्यामि। दूसरे में आएगा अस्मात् डैश आदिम साहित्य वर्धते, भारतीय नाम। तीसरा है मातृभाषा इति संदर्भे की डैश भवान, इसमें है वदती। घ सा भाषा कदापि मृत भाषा न भवति, इसमें है मृत भाषा। ड़ा ये भाषा संगणकार्थम उपयुक्तम भाषा संति। पांचवा अभ्यास है आपका निम्नलिखित विशेषण विशेष का परस्पर मेल कीजिए। आधुनिका छात्रा, आदिमम साहित्यम, कठिना भाषा, नवनानि ग्रंथानि विकृता पद्धति। और आखिरी है अधोलिखनान परस्पर मेल कुरंत, निम्नलिखित का परस्पर मिलान कीजिए। साहित्यम धन एव, जिनको जो संधि के रूप में है, संधि विच्छेद के रूप में, इन्हें आपको संधि के साथ मेल करना है। साहित्यमेव, सर्वे धन अपि सर्वेपि, प्रवदा धन अपि प्रवदापि, अवश्यम एव अवश्यमेव, कदा धन अपि कदापि, अधा धन अपि अधापि। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित जो भी कार्य मैं आपको दूंगी उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है, और कुछ कार्य आपको अपनी पुस्तिका में करना है, जो आपको PDF के माध्यम से स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। धन्यवाद।